जॉइंट्स है जो कि बॉल एंड सॉकेट टाइप का है। यानी एक बॉल है जो कि एक सॉकेट में घूमता रहता है, इसमें कि फ्लूइड्स भरा हुआ है। यानी यूं समझिए कि ग्रीस जैसा काम करता है। ग्रीस बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि जो शोल्डर है उसमें जो दर्द होता है उसका बेसिक कारण क्या है, कौन सी होम्योपैथिक दवा लिया जाए, इसको लास्ट में देख लेंगे। तो देखिए, जो शोल्डर है एक जॉइंट्स है जो कि बॉल एंड सॉकेट टाइप का है। यानी एक बॉल है जो कि एक सॉकेट में घूमता रहता है। यूं समझिए कि जैसे इस तरह से एक बॉल है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे एक सॉकेट है। तो इस तरह से ये ह्यूमरस हड्डी है, यहाँ पे बॉल जैसा है, और ये सॉकेट बनाया जा रहा है। इस सॉकेट को बनाने में दो और हड्डियां यूटिलाइज होती हैं। एक पीछे की तरफ से आती है, जो कंधे में पीछे की तरफ से आती है, उसको स्कैपुला बोलते हैं। एक स्कैपुला है, और एक आगे इस तरफ से जो हड्डी पैरेलल जाती है उसको क्लेविकल बोलते हैं। यहाँ पे जो इस तरह से बोनन है, यहाँ से यहाँ तक बोन है, इसको बोलते हैं क्लेविकल। यानी स्कैपुला प्लस क्लेविकल प्लस ह्यूमरस, ये तीन हड्डियां मिलकर के तब शोल्डर जॉइंट्स बनाती हैं। नीचे से यानी यहां से इस तरह से ऊपर आ रहा है ये हाथ वाली जो है ह्यूमरस, और पीछे से जो आ रही है स्कैपुला, और इस तरफ से जो आ रही है क्लेविकल। तो तीन हड्डियां मिलती हैं, और इन हड्डियों को सपोर्ट करते हैं कुछ मसल्स, टेंडन एंड वर्सा। तो देखिए, जो एक बोन को दूसरे बोन से जो जोड़ता है, बोन को बोन से, यानी बोन से बोन जब जुड़ी होती है तो एक रस्सी जैसा फाइबर होता है, उसको लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट। और बोन मसल्स पे जुड़ी होती है, यानी बोन को बोन से जोड़ने वाले को लिगामेंट, और बोन को मसल से जोड़ने वाले को टेंडन। और इसी के सपोर्ट में होता है बर्सा। यानी जैसे जॉइंट्स है, यहाँ पे ए है और एक ये बोन है, और इधर से मान लीजिए बोन सपोर्ट कर रही है। तो बीच में जब मोशन के दौरान, यानी जब उसमें गति हो, तो इसमें फ्रिक्शन ना हो, उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए फ्लूइड फील्ड सैक पाया जाता है इस तरह से, और उसी को क्या बोलते हैं, बर्सा। यानी बर्सा इज फ्लूइड फील्ड सैक, यानी एक ऐसी कैविटी जिसमें कि फ्लूइड्स भरा हुआ है। यानी यूं समझिए कि ग्रीस जैसा काम करता है। ग्रीस क्या काम है कि जब एक हड्डी जब मोशन करती है, जब उसमें गति, जैसे आप ऐसे इस तरह हाथ को घुमाते हैं, तो ह्यूमरस घूम रहा है सॉकेट के अंदर, ह्यूमरस का हेड घूम रहा है सॉकेट के अंदर, तो इसमें फ्रिक्शन ना हो, और फ्रिक्शन होगा तो दर्द होगा। उसको खत्म करने के लिए इसमें ग्रीस वाला मेटेरियल पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्सा। इसी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं वर्साइटिस। यानी वर्सा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्साइटिस। टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो तो टेंडनाइटिस। तो इस तरह से जो शोल्डर जॉइंट है सपोर्टेड रहता है। अब दर्द होने लगता है कुछ लोगों को, उसके 4-5 कारण हैं। उसमें से जो सबसे प्रमुख कारण क्या है कि फ्रोजन शोल्डर कई लोगों को जो देखा जा रहा है। फ्रोजन शोल्डर में क्या है कि इस तरह से हाथ कुछ लोगों का 30 डिग्री, कुछ लोगों का 40 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर कुछ लोगों का 120 डिग्री इस तरह से उठ पाता है। यानी जो मोशन है उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितने लेवल का डिजीज प्रोग्रेस की है। तो फ्रोजन शोल्डर के ये है, एक कारण है। उसके अलावा और कारण क्या हो सकते हैं, जैसे मसल्स में स्ट्रेन आ सकती है। यानी जैसे जो लोग ज्यादा यूज करते हैं, जैसे जो एथलीट्स हैं, क्रिकेटर हैं, या फिर जो टेनिस इस तरह खेलते हैं जिसमें शोल्डर का ज्यादा यूज होता है, तो मसल्स में स्ट्रेन हो सकता है ओवर यूज की वजह से, ज्यादा काम करने की वजह से। और रोटेटर कफ इंजरी, यानी यहाँ पे जो है कफ जैसा बना हुआ है, इसमें चोट लग सकती है, ट्रॉमा हो सकती है। जैसे कहीं बाइक से जा रहे हैं, कंधे के बगल ऐसे गिर जा सकते हैं, चोट, इंजरी, ये सब एक ही उसमें आता है। तो रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है, या फिर फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम जैसा हो गया है, अधिकतर डायबिटीज के साइड इफेक्ट की वजह से होता है। तो फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, वर्साइटिस यानी वर्सा में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, यानी इसके अंदर जो ग्रीस वाला मटेरियल है जो कि इसको लुब्रिकेशन देता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं वर्साइटिस। या फिर टेंडनाइटिस हो सकता है, यानी टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। या फिर अर्थराइटिस हो सकता है, जैसे गठियाबात का दर्द होता है, जैसे घुटने में होता है, कोहनी में होता है, उसी तरीके से इस शोल्डर में भी हो सकता है। तो इस तरह से बेसिकली यही कारण है कि शोल्डर में दर्द होने लगता है, कंधे में दर्द होने लगता है।
अब इस कंधे के दर्द को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में कई दवाइयां हैं, उसमें से कुछ दवा को अगर आप यूज करें तो अधिकतर लोगों की ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों का नहीं सही होता है तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। अपने से ज्यादा दिन तक दवा ना लें, 15 से 20 दिन तक लें अपने से दवा। अगर मेडिसिन रिस्पॉन्स करती है उसको कंटिन्यू करें, अन्यथा किसी की सलाह लें। तो होम्योपैथी की ढेर सारी दवाइयों में से जो सबसे अच्छी दवा शोल्डर के पेन को सपोर्ट कर सकती है, ठीक कर सकती है, वो ये कुछ इस तरह से है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें। उसके बाद जो दवा है, पहली दवा आपको यूज करना है ग्वाइकम 30 पावर की दवा यूज करें और इसको सुबह शाम 4 बूंद, सुबह प्लस शाम को 4 बूंद डायरेक्ट जीभ पर लेना है। दिक्कत होती है तो 1 चम्मच पानी में घोल के ले सकते हैं। एक ग्वाइकम यूज करें और दूसरी दवा यूज करना है आपको संगिनेरिया कैनाडेंसिस। इसका क्यूब 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार। इस संगिनेरिया कैनाडेंसिस यूज करें, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार। और इसके साथ साथ एक तीसरी दवा भी यूज करें और वो है फेरामेट 3x पावर का यूज करें, 4 टैबलेट 3 टाइम, ½ कप गर्म पानी में घोल के। तो इन 3 दवाइयों से अधिकतर लोगों के जो शोल्डर का जो दर्द है ठीक हो जाएगा। अगर आपके केस में ठीक रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप किसी से सलाह करें। दवाइयां और होती हैं, वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि एज कितना है और स्थिति क्या है, चोट की वजह से हुआ है या फिर अर्थराइटिस की वजह से या फिर फ्रोजन शोल्डर की वजह से, तो उसके काज को भी रिमूव करना जरूरी होता है। तो इस तरह से कुछ काम की बात समझ में आई। यहां तक देख रहे होंगे तो आई ही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर लें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।